केजरीवाल को कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता केजरीवाल की रिहाई के लिए घड़ी देख रहे थे। आतिशी अनशन पर बैठने वाली थी, वो इसलिए समय देख रही थी कि केजरीवाल रिहा होंगे और उनके अनशन में शामिल होंगे, उनके आंदोलन को धार मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच इस वक्त ईडी बीच में आ गई और ईडी की नजर भी पड़ गई। आप कार्यकर्ताओं और आतिशी का इंतजार खत्म होने की घड़ी आती उससे पहले ही ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। और इसके बाद कैसे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के सेलिब्रेशन की घड़ी उल्टी घूम गई, इस रिपोर्ट में देखिए। 20 जून की रात 8 बजे केजरीवाल को रेगुलर बेल मिली। 21 जून को शाम 5 बजे कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी और केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सस्पेंस कम से कम 72 घंटों के लिए बढ़ गया। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट सोमवार या मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। उसके बाद तय होगा कि केजरीवाल बाहर आएंगे या तिहाड़ में ही रहेंगे। दिल्ली सीएम की बेल पर पिछले 24 घंटों में निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक क्या हुआ, जान लीजिए। केजरीवाल को कौन से फैक्ट ने बेल दिलाई और किस दलील ने रिहाई रुकवाई, जान लीजिए। केजरीवाल की जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 पॉइंट्स को सबसे बड़ा बेस बनाया। पॉइंट नंबर 1, विजय नायर केजरीवाल के निर्देश पर काम कर रहे थे, इसके सबूत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, प्रवर्तन निदेशालय 60 करोड़ की मनी ट्रेल साबित नहीं कर सकी। पॉइंट नंबर 3, घोटाले के पैसे का चुनाव में इस्तेमाल होना था, साबित नहीं हो सका। केजरीवाल के जमानत के आदेश आते ही आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर सत्यमेव जयते, सत्य की जीत जैसे सेंटेंस घूमने लगे। लेकिन केजरीवाल तिहाड़ की चौखट से बाहर निकल पाते उससे पहले ही ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देकर जमानत रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट में ईडी ने जिन बातों को बेस बनाया वो क्या थी, जान लीजिए। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीएमएल के सेक्शन 45 का हवाला दिया। एएसजी राजू ने कहा कि जमानत पर सुनवाई के दौरान उन्हें बहस का पूरा वक्त नहीं मिला। निचली अदालत ने जमानत का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया, जबकि केजरीवाल के वकीलों ने याचिका पर तुरंत सुनवाई का विरोध किया। हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने तुरंत सुनवाई की ईडी की याचिका स्वीकार कर ली। इसके तुरंत बाद सत्यमेव जयते वाली आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन चेंज हो गई। मोदी के विरोध में बयानों को धार दी जाने लगी। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिए आप हाईकोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। और चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। दोपहर 12 बजे के बाद हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने पक्ष रखा। ईडी ने हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत के विरोध में क्या दलील दी, 10 पॉइंट्स में समझ लीजिए। ईडी ने कहा कि निचली अदालत में हमारी बात ठीक से नहीं सुनी गई, हमें सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया। कोर्ट ने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, डॉक्यूमेंट्स की संख्या ज्यादा और अप्रासंगिक बताई गई। कोर्ट का कागजात नहीं पढ़ना बहुत बड़ी विकृति है। एएसजी राजू ने कहा कि निचली अदालत ने विरोधी पक्ष के गलत बयानों पर भरोसा किया। उन्होंने पिछली सुनवाई का हवाला देते हुए दलील दी कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी में दुर्भावना से इनकार किया था, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें तथ्यों पर दुर्भावना करार दे दी। ईडी की ओर से कहा गया कि संवैधानिक पद पर बैठना जमानत का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कई सबूतों को नजरअंदाज किया, आदेश में गलत तथ्य शामिल किए।
ईडी की ओर से दावा किया गया कि रिश्वत देने वालों ने कहा कि 100 करोड़ रुपए मांगे गए। हमारे पास केजरीवाल और विनोद चौहान की चैट मौजूद है। चौहान ने 100 करोड़ में से 25 करोड़ सागर पटेल को भेजे। ईडी की दलील निचली अदालत में ठीक से सुनवाई न होने, सबूत तथ्यों को नजरअंदाज करने के इर्द गिर्द घूमती रही। इसके बाद बारी केजरीवाल के वकीलों की आई। केजरीवाल की ओर से पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने दलीलें पेश की। सिंघवी ने कहा कि ईडी की याचिका में सिर्फ राजनीतिक विरोध शामिल हैं। उनके हर तर्क में पक्षपात दिख रहा है। ईडी केजरीवाल को जमानत का विरोध कर रही है, जबकि केजरीवाल को एक भी पैसा नहीं मिला है। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत में जमानत पर 5 घंटे सुनवाई हुई। एएसजी राजू ने 3 घंटे 45 मिनट का वक्त लिया। केजरीवाल के बचाव में कहा गया कि ईडी ने जमानत याचिका पर 182 पेज का जवाब दाखिल किया। ईडी की ओर से बताई गई विकृतियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के बाद विक्रम चौधरी ने हाईकोर्ट में केजरीवाल के बचाव में दलील दी। विक्रम चौधरी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला न्याय की कसौटी पर खरा उतरता है। निचली अदालत के आदेश पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। केजरीवाल शर्तों के साथ बाहर आते हैं तो इसमें क्या पक्षपात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम बाहर हो जाएंगे तो क्या धरती हिल जाएगी। विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल को ईडी विशेष दर्जा न दे, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को छूने के लिए हाई क्वालिटी के सबूत होने चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी। अब इस मामले पर फैसला सोमवार या मंगलवार को पढ़ा जाएगा। आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा।